Hello everyone. Today we are going to study regular false method or regular falsy method भी बोला जाता है इसे. So this one also called as a method of false position. So यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो है x is equal to a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a. ओके तो इसे फाइंड करने a और b जो है वो पॉइंट्स दो पॉइंट्स है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव है. यहाँ ये जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है वो सेम आपको फर्स्ट जो स्टेप्स है वो सेम है एज अ बाइसेक्शन मेथड. बाइसेक्शन मेथड में हमने भी देखा था कि कैसे आपको दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पर निगेटिव हो. ओके उसी तरह से यहाँ पे भी स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द रेगुलर फॉल्सी मेथड और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन. So now see here, this is the question. Find the root of an equation x minus e raised to minus x is equal to cos x by using regular falsy. Carry out 3 iterations. Okay, so let's start here. So first we write the given equation, that is a let. So function जो दिया है वो हमारा इस तरह से x minus e raised to minus x is equal to cos x. Okay, so we rearrange this equation. X minus e raised to minus x minus cos x is equal to 0. Okay, ये हमने rearrange करके फंक्शन को लिखा है. So now the function becomes x minus e raised to minus x minus cos x. Okay, ये हमारा फंक्शन है. तो कौन से पॉइंट पर हमारा फंक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू देता है वो हम पहले चेक करेंगे यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो. सो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0 माइनस ई रेज टू 0 माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू. सो यहाँ पे कैल्सी में देखो क्या आता है. तो ये आपको साइंटिफिक कैल्सी जो है वो परचेस करनी है. न्यूमेरिकल मेथड्स के हर एक मेथड को सॉल्व करने के लिए इसका बहुत ही यूज़ होता है. तो यहाँ पे देखो क्या है, ई रेज टू 0 की वैल्यू बेसिकली 1 होती है. अगर आपको पता नहीं है तो वो आप कैलकुलेट. ओके यहाँ पे देखो क्या आता है, 0 माइनस शिफ्ट ई टू द पावर 0, दिस इज अ -1 माइनस कॉस 0. ओके सो आंसर इज -2. So now next put here 1. So 1 minus e raised to -1 minus cos 1. तो यहाँ पे देखो वैल्यू जो है वो है. So put here values 1 minus e minus 1 minus cos 1. So our answer is minus 0.3677. Okay, so here again we get the negative value. Now let's put the 2. So 2 minus e raised to -2 minus cos 2. Okay, so now see here 2 minus e to the power -2 minus cos 2. So answer is 0.8652. So therefore root lies between 1 and 2. So now use here regular false method का formula. So that one is x1 first iteration a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a. तो यहाँ पे a क्या है हमारा 1. सो f of a की वैल्यू है -0.3677. b है 2 और f of b है 0.8652. ओके, now put this value here.
1 into 0.8652 minus 2 into minus 0.3677 divided by 0.8652 minus 0.3677. ओके, सो यहाँ पे 0.8652 minus minus plus and 2 into we have to write here. So 2 into 0.3677, so 0.7354 और डिनोमिनेटर आता है 0.8652 प्लस 0.3677, 1.2329. तो यहाँ पे हम आंसर न्यूमरेटर का क्या है देखो, 0.8652 प्लस 0.7354 एंड 7354 1.006. ओके, तो डिवाइड करो यहाँ पे, डिवाइड बाय 1.2329. सो फाइनल आंसर इज 1.2982. So this is our x1. तो f of x1 आपको फाइंड करना है. सो f of x1 क्या आता है देखो यहाँ पे, सो 1.2982 माइनस e raised to minus 1.2982 माइनस cos 1.2982. तो इसका आंसर आता है 1.2982 माइनस p to the power minus 1.2982 minus cos 0.2982. Okay, so final answer is 0.025. 0.0254. Okay, so again we get the positive x1. So which one is negative here? तो यहाँ पे देखो निगेटिव कौन सा है हमारा फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे ये वाले फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, सो दैट इज़ 1. सो यहाँ पे रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.2982. (1.2982) and 1. ओके, तो यहाँ पे हमारा a है 1.2982, f ऑफ a है हमारा 0.0254, b है 1, f ऑफ b है माइनस 0.3677. ओके, तो x2 हम पुट करेंगे फॉर जो भी गिवन फॉर्मूला है उसमें. सो a इंटू 1.2982 इंटू एफ ऑफ b माइनस 0.3677 माइनस b इंटू 1 इंटू 0.0254 divided by f of b minus f of a.
ओके, तो इसका आंसर देखो हम क्या निकालने वाले हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1.2982 इंटू 0.3677। ओके, तो इसका आंसर है 0.4773। ओके, ये माइनस है, उसमें हम ये ऐड करेंगे। प्लस 0.0254। ओके, सो फाइनल आंसर इज -0.5027 डिवाइडेड बाय, इन दोनों की भी एडिशन होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है। सो 0.3677 minus 0.0254. So answer is 0.3931. Okay, so आंसर माइनस में आएगा यहाँ पे 0.5027 डिवाइडेड बाय 0.3931। तो ये आंसर है हमारा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आता है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 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 आता है और इन दोनों का भी एडिशन माइनस आता है। तो ये आता है आपका प्लस 1.2788। ओके, तो अब हम ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन होता है उसमें हम पुट करेंगे। सो नाउ पुट दिस वैल्यू। सो 1.2788 जो वैल्यू है वो आपको फंक्शन में पुट करनी है। तो फंक्शन है हमारा, so that function is f of x is equal to x minus e raised to minus x minus cos x। ये हमारा गिवन फंक्शन है। तो f of x2 is equal to 1.2782। ओके, एक बार चेक करती हूँ, 1.2788 सॉरी, माइनस e raised to माइनस 1.2788 माइनस cos 1.2788। ओके, तो ये वैल्यू, सो लेट्स पुट दिस वैल्यू 1.2788 माइनस e टू द पावर माइनस 1.2788 माइनस cos 1.2788। So our answer is this one, 6 point, here again a multiply, 10 raised to minus 4 is there. Okay, so answer is like this, 6.7791 into 10 raised to minus 4. Okay, so 10 raised to minus 4, that means it is divided by 10,000. Okay, so it should be right as a 91 divided by 10 raised to 4. So 1 2 3 4. Okay, so 4 zeros. So this point, decimal point shifted to the 3 digits. So our answer is 0.006. ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये बाकी के नंबर से वो एज इट इज़ रहेंगे। सो दैट वन इज़ 0.006. So here 791 again we write here. Okay, so this is the final answer. So this is a f of x2 here. So now we have to calculate a x3. So first one we write here. So root lies between ये पॉजिटिव है, इसके पहले का जो निगेटिव है वो x1 का है। सो रूट लाइज बिटवीन 1.2788 एंड 1। ओके, तो 1 का था माइनस 0.36 ऐसे कुछ था, देखो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, a जो है वो है 1.2788। ओके, f ऑफ a है हमारा 0.0067, b है 1 और f ऑफ b है माइनस 0.3677। ओके, ये हमारा f ऑफ b।
So now let's calculate x3. x3 is equal to 1.2788 into minus 0.3677 minus b into 0.0067 upon minus 0.3677 minus 0.0067. ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. 1.2788 into 0.3677. ये देखो यहाँ पे आंसर है ये हमारा. इसमें हम ये जो नंबर है वो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में भी माइनस आएगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जब है तो इनकी दोनों की एडिशन होगी. तो ये हम नंबर जो है वो ऐड करने वाले हैं यहाँ पे. प्लस 0.00067. So answer is 0.4702. Okay, 4702. ओके, तो यहाँ पे मैं इसी आंसर के साथ इन दोनों के भी क्या होने वाला है, एडिशन होने वाली है. सो आंसर के साथ मैं क्या करने वाली हूँ, एडिशन. तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होने वाला है. डिवाइड बाय 0.3677 प्लस 0.00067. ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आंसर में मैंने यहाँ ये दो नंबर जो है वो ऐड किए हैं. सो आवर फाइनल आंसर इज 1.2781. ओके, इन दोनों का एडिशन करके मैंने फाइनल आंसर लिखा है, तो ये आप एडिशन करके देख सकते हो. सो फाइनल आंसर इज़ 1.2781. ओके, तो ये हमारा थर्ड इटरेशन आपको कैलकुलेट करना था. सो थर्ड इटरेशन इज़ दिस वन. सो f of x3 इज इक्वल टू 1.2781 माइनस e raised to minus 1.2781 माइनस cos 1.2781. Okay, so now let's calculate 1.2781 minus e minus 1.2781 bracket complete minus cos 1.2781. Okay, so final answer is, so see here, this is the final answer, minus 2 point, okay, minus 2.1781 into 10 raised to 4. okay, so this one also again a nearest to 0. okay, ये 0 के नियरेस्ट ही जाता है. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 1.2781 है. थर्ड इटरेशन तक हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारा ये आंसर हो गया. तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये प्लस माइनस है वो आपको अच्छे से लिखने हैं. और कैल्सी में नंबर्स टाइप करते वक्त यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो अच्छे से पुट करने, क्योंकि अगर आप बिना ब्रैकेट्स के आंसर आप नंबर्स टाइप करते हो, क्लिक करते हो, तो वो आंसर अलग आता है और ब्रैकेट्स के साथ आंसर अलग आता है. तो आप एक एक स्टेप धीरे धीरे से सॉल्व करो. कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करते वक्त स्टेप बाय स्टेप करो. यहाँ पे देखो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये पहले आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख लो, बाद में ये नंबर जो है वो ऐड करो. देन डिनोमिनेटर के ये दो नंबर्स ऐड करो, माइनस लेके ऐड करो. यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट आपको क्यों बताया, अगर आपको पता है कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है, तो यहाँ और ये माइनस प्लस होता है, तो हाँ डायरेक्टली इसे प्लस कर सकते हो. तो ये जो प्रॉब्लम्स है बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, ये न्यूमेरिकल मेथड्स के जो प्रॉब्लम है वो पहले आप खुद से सॉल्व करो. एक एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे. ये सिर्फ वीडियो देखकर आप नहीं समझ सकते कि ये कैसे हो गया.
आप खुद से पेन पेपर लेके कैलसी लेके आप खुद से एक एक पॉइंट जो है वो नोट डाउन करो, सॉल्व करो, तभी आपका आंसर जो है वो सही आ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो मेथड है हमारा इटरेशन मेथड वो देखने वाले हैं। तो प्लीज़ शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो इसलिए शेयर करो। थैंक यू।